नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एमका को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक समस्या के बारे में भी बात करना चाहूंगा जो डीआरडीओ और एडीए के सामने आ रही है एमका को बनाने में। और ये समस्या आ रही है एमका के इंजन को लेकर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत के पास खुद का एक जेट इंजन मौजूद नहीं है। ऐसे में जो एमका में लगने वाला इंजन है उसमें अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। अमेरिका हमको अपना जो टॉप ऑफ द लाइन F414 इंजन है वो प्रोवाइड करेगा, और जब तक हम खुद का इंजन नहीं बना लेते तब तक हम अमेरिकी इंजन से ही काम चलाएंगे। लेकिन अब डीआरडीओ और एडीए के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो ये F414 इंजन है ना, ये अमेरिका के हिसाब से बनाया गया है। अमेरिका के अंदर जो क्लाइमेट होता है, अमेरिका के अंदर जो कंडीशन होती है, उन्हीं के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। अब भारत की जो कंडीशन है वो अमेरिका से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो एमका होगा, एक तरफ जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ रेगिस्तान की भयानक गर्मी में लड़ेगा, दूसरी तरफ उसे साथ ही साथ जो हिमालय की बहुत ही सर्द पहाड़ियां हैं वहां पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे में हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कितनी भी हार्श कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंडीशन क्यों ना हो, वहां पर सुपर क्रूज कर सके, क्योंकि युद्ध के दौरान सुपर क्रूज बहुत अहम हो जाता है। अब जो अमेरिका का इंजन है ना F414, वैसे तो इसे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट इंजन में से एक कहा जाता है। एकदम रिफाइन इंजन है और मेंटेनेंस बहुत कम है इसका। लेकिन समस्या ये है कि इसे कुछ सर्टन कंडीशन में ही सुपर क्रूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सभी कंडीशन में सुपर क्रूज नहीं करवा सकता, और इसीलिए अमेरिका ने इसे अपने हिसाब से ट्यून करके इसकी पावर को 100 किलो न्यूटन तक सीमित रखा है। जबकि भारत को कितना चाहिए? एक इंजन में कम से कम 110 किलो न्यूटन और दो इंजन में 220 किलो न्यूटन। ऐसे में अगर हम दो F414 लगाते हैं ना, तो हमें 200 किलो न्यूटन तक ही पावर मिल पाएगी। अब कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर F414 लगा दिया ना इंजन एमका में, एकदम जबरदस्त काम करेगा, मतलब मलाई मक्खन। और जहां पर गर्मी पड़ रही है, हीटिंग कंडीशन है, वहां पर तो इससे जबरदस्त इंजन बना ही नहीं है। लेकिन जहां पर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ही हार्श कंडीशन है, वहां पर इसे सुपर क्रूज नहीं करवा सकते। काम वहां भी जबरदस्त करेगा, बस सुपर क्रूज नहीं करवा सकते। वहीं भारत F414 के अलावा कहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये बेस्ट इंजन है। इससे ऊपर की पावर का इंजन ना रूस के पास है, ना ही किसी और के पास है। ऐसे में ऑप्शन तो यही है। तो फिर भारत क्या करे? भारत अब ये कर रहा है कि जल्द से जल्द आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हम ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, जिससे कि रोल्स रॉयस और भारत की कंपनी मिलकर जल्द से जल्द एक ऐसा इंजन बनाए जिसकी पावर 220 किलो न्यूटन तक हो और वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, छोटा भी हो। क्योंकि ऐसे इंजन तो रूस के पास भी हैं जिनकी 250 किलो न्यूटन तक की पावर है, लेकिन वो साइज में इतने बड़े हैं कि वो हमारे स्टेल्थ लड़ाकू विमान को एक नॉर्मल लड़ाकू विमान बना देंगे। ऐसे में हमें छोटा भी चाहिए और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा चाहिए। वहीं भारत अगर 2022 में काम शुरू कर देता है, तब भी इसमें 7 से लेकर 8 साल का वक्त लगेगा, और भारत तब तक इंतजार नहीं करेगा। हम F414 इंजन के साथ ही पहला एमका बनाएंगे। जब तक खुद का इंजन तैयार नहीं हो जाता, हम अमेरिकी इंजन के साथ ही काम चलाने वाले हैं, जो अच्छे से काम करेगा। और इसी के साथ शुरू होती है हमारी दूसरी बड़ी खुश कर देने वाली खबर। आप में से कई लोगों को याद होगा कि अब से 1-1.5 महीना पहले मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि भारत दिसंबर के महीने में CDR करने वाला है एमका का, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, और उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी ऑफिशियली। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय बहुत सारे मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। इसके अलावा एडीए भी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, और इसके सीडीआर को अब दिसंबर में तो किया नहीं गया, इसलिए आने वाले 2-3 महीनों में किया जाएगा। और जैसे ही सीडीआर कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मेटल कटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि ऑफिशियली एमका का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि एमका पिछले 1 साल से बन रहा है, इसके अलग अलग टेक्नोलॉजी पर अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन एक जो इसका मेन फ्रेम होता है ना, उसकी मेटेरियल कटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, जो बहुत बड़ी खबर है। हालांकि फिलहाल एमका को लेकर यही अपडेट थी। जैसे ही कुछ नई खबर आएगी मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको सूचित करूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।